हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह के सेंटेंसेज पे गौर किया है, जैसे कि आई एम टू बाई ए बुक यानी कि मुझे एक किताब खरीदना है, ही इज़ टू राइट अ लेटर यानी कि उसे एक पत्र लिखना है, या फिर दे वर टू प्ले द मैच, उनको मैच खेलना था। इस तरह के सेंटेंसेज जिनमें ना है, ने है और ना था लगा हुआ रहता है, इस तरह के सेंटेंसेज को इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेज को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो इनमें मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। यानी कि मैंने जो कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे आई एम टू बाई ए बुक यानी कि मुझे एक किताब खरीदना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाई मेन वर्ब है उसके पहले टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव के सेंटेंसेज होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आज की इन्फिनेटिव के सेंटेंसेज को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। दोस्तों, वॉइस का चैप्टर काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसमें कई तरह का सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदला जाता है, तो एक या दो वीडियो में इसको कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए हम लोग अलग अलग वीडियो में इसको डिटेल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इन्फिनेटिव सेंटेंसेज को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम लोग इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस का पैटर्न होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को लिखा जाता है एज इट इज़, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फिनेटिव जो होते हैं उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर और वाज, वेयर। तो मुख्य रूप से इन्फिनेटिव के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है इज, एम, आर, वाज या वेयर का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद टू प्लस वी वन का यूज़ किया जाता है। तो जब हम लोग इसको पैसिव में बदलते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज या वेयर का तो यूज़ किया जाता ही है, साथ ही हम लोग पैसिव में टू बी का यूज़ करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, टू बी का यूज़ करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म को पैसिव वॉइस में तो यूज़ किया जाता है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इस पैटर्न पे, इस स्ट्रक्चर के बेस से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, लेकिन जब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ही इज टू राइट ए लेटर, यानी कि उसे एक पत्र लिखना है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही और ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का एक गोल्डन रूल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, आप लोगों को इसको याद कर लेना है। मैंने कई सारे वीडियो में ये बातें आपको बताई है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि ए लेटर को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए लेटर लिखेंगे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज किया गया है, तो ए लेटर के साथ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे ए लेटर इज, और टू बी का यूज किया जाना है। मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हम लोग टू बी का यूज करेंगे। तो ए लेटर इज टू बी, और उसके बाद हम लोगों को वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। तो WRITTEN स्पेलिंग हमने इसका लिख दिया, और उसके बाद हम लोग बाई का यूज़ करेंगे, और लास्ट में जो सब्जेक्ट यहाँ पे था इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ही के बदले हिम का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सी रहता है तो सी के बदले हर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए लेटर इज टू बी रिटन बाई हिम, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि ही इज टू राइट ए लेटर का पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज टू बी रिटन बाई हिम। तो दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए मैंने टाइप करके इसको यहाँ पे लिख दिया। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ही इज टू राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज टू बी रिटन बाई हिम। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम टू बाई ए बुक, यहाँ पे हम लोगों को ये सेंटेंस मिला है आई एम टू बाई ए बुक, इसका मतलब है कि मुझे एक किताब खरीदना है। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। इसको हम लोग इसी बेस पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो ए बुक हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और ए बुक के साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इज टू बी का यूज किया जाना, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज किया जाना है। तो बाई यहाँ पे वर्ब है, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाउट, BOUGHT, इसका स्पेलिंग मैंने लिख दिया, और उसके बाद हम लोग बाई इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब सब्जेक्ट में आई होता है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी लिखा जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा ए बुक इज टू बी बाउट बाई मी। तो आई एम टू बाई ए बुक का पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए बुक इज टू बी बाउट बाई मी। तो फिर से मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके लिख दिया है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम टू बाई ए बुक इज टू बी बाउट बाई मी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रवि वाज टू डू दिस वर्क, ये वाला पास्ट टेंस में, चूंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस में वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्ब डू है और उसके पहले टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेनी है। तो दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और रवि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो रवि को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे और दिस वर्क को सब्जेक्ट में बना देंगे। तो चलिए हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस वर्क को सबसे पहले लिखेंगे। क्योंकि इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। और यहाँ पे वाज है तो वाज के साथ यहाँ पे वाज और टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे दिस वर्क वाज टू बी डन और बाई का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट रवि है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बना करके इसको लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिस वर्क वाज टू बी डन बाय रवि। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे मैंने इसको टाइप करके लिख दिया, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रवि वाज टू डू दिस वर्क, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, दिस वर्क वाज टू बी डन बाय रवि। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दे वेर टू प्ले द मैच, उन लोगों को मैच खेलना था। इसका सेंटेंस का हिंदी में मतलब यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब प्ले है और उसके पहले टू लगा हुआ, इसका मतलब कि इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दी मैच को सबसे पहले लिखेंगे। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दी मैच को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे दी मैच को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो द मैच वाज होगा इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग टू बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, यानी कि प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। और लास्ट में हम लोग बाई लिख करके और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो जब दे को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसका जगह पे देम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस हो जाएगा द मैच वाज टू बी प्लेड बाय देम। तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है, दे वेयर टू प्ले द मैच वाज टू बी प्लेड बाय देम। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जब हम लोग इन्फिनेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ इस तरह का सेंटेंसेस भी आते हैं जहाँ पे हैज टू और हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, यानी कि रेखा हैज टू बाय ए फ्रॉक, रेखा को एक फ्रॉक खरीदना है। मिस्टर सिन्हा हैज टू प्लांट ए ट्री, मिस्टर सिन्हा को पौधा लगाना है। द बॉयज हैव टू राइट ए लेटर, लड़कों को पत्र लिखना। इस तरह का सेंटेंसेज होते हैं। इनको हम लोग किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम लोग ये भी सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बिल्कुल हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे भी टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को तो यूज करना है ही, और लास्ट में बाई और ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। तो रिपीट करता हूँ आपके लिए फिर से एक बार, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस टू बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा। तो हम लोग जब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है रेखा हैज टू बाई ए डॉल, यानी कि रेखा को एक गुड़िया खरीदनी है या खरीदना है। इस तरह से हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है रेखा और ऑब्जेक्ट है ए डॉल। तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले ए डॉल लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो ए डॉल लिखा जाएगा सबसे पहले, और यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया गया है तो ए डॉल के साथ भी हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैज टू बी हम लोग यूज करेंगे, टू बी का यूज किया जाना मैंने आपको बताया था। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउट। उसके बाद हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी कि रेखा को हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। तो सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, ए डॉल हैज टू बी बाउट बाई रेखा। तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है, रेखा हैज टू बाई ए डॉल का पैसिव वॉइस हो जाएगा, ए डॉल हैज टू बी बाउट बाई रेखा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे तो हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो एक और सेंटेंस मैंने लिया है, द बॉयज हैव टू राइट लेटर्स, यानी कि लड़कों को पत्र लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे दी बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है और लेटर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर्स हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इसको हमें सब्जेक्ट में बदलना है। तो लेटर्स सबसे पहले लिखा जाएगा, और लेटर्स चूँकि प्लूरल नंबर में इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैव टू भी हमें यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, रिटन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद बाई का इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दी बॉयज उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में दी बॉयज लिखा जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, लेटर्स हैव टू बी रिटन बाई द बॉयज़।
तो अगेन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है, द बॉयज हैव टू राइट लेटर्स। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, लेटर्स हैव टू बी रिटन बाय द बॉयज। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो हैड वाला एग्जांपल होता है, यानी कि जो पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल किया जाता है इन्फिनिटिव ग्रुप में, तो उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे ये हम लोग देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया, हैरी हैड टू डू दिस वर्क। रवि को ये काम करना था। तो हैड लगा हुआ, इसका मतलब ये हो कि जब हम लोग इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे था का इस्तेमाल किया जाएगा, था आएगा। तो इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम लोग सीखेंगे। तो दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो अब हम लोग इसको जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दिस वर्क को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था तो इसको हमें सब्जेक्ट में बदलना है। तो दिस वर्क और हैड टू बी का इस्तेमाल किया जाएगा, हैड और टू बी, पैसिव वॉइस में टू बी का इस्तेमाल किया जाना है। आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान में हटा लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। तो दिस वर्क हैड टू बी और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और उसके बाद हम लोग बाई का इस्तेमाल करेंगे और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी कि हरी को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सेंटेंस हो गया, दिस वर्क हैड टू बी डन बाय हरी। तो दोस्तों इन्फिनेटिव के सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम लोग इस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में जो तरीका बताया गया वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को पूरी तरह से कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो समझ में आया होगा। तो अगेन मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको टाइप करके लिख दिया, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरी हैड टू डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस हो जाएगा, दिस वर्क हैड टू बी डन बाय हरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बताइएगा जरूर कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इससे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।